पैसे बॉयज आते हैं लेकिन मॉडल वेब्स क्वेश्चन करते समय मिस्टेक हो जाती है, तो आज की क्लास आपके लिए बेहद शानदार होने वाली है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी बॉयज सीरीज डे 5 में आपका स्वागत है, जहां पर मैं आपको समझाऊंगा कि पैसे बॉयज में मॉडल वेब्स के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो बॉयज, अब एक्चुअल क्या है कि बॉयज के दो तरीके होते हैं, एक तो अपन एक्टिव पढ़ते हैं और दूसरा क्या होता है पैसिव पढ़ते हैं, और ये सारी जानकारी मैंने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी आपको दी हुई है। अब इसमें क्या है कि अगर मैं बात करूं कि 100% स्टूडेंट में लगभग 80% प्लस स्टूडेंट वो ये समझता है कि अगर उसको टेंस आ गया तो ये मानकर चलता है कि उसको पैसे बॉयज भी आ गए, लेकिन ऐसा नहीं है। टेंस के अलावा भी पैसे बॉयज में मॉडल वर्ब का बहुत ज्यादा जिक्र होता है, जहां पर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में फंस जाते हैं जिसकी वजह से वो गलत हो जाता है और आप सिलेक्शन से काफी दूर हो जाते हो। ऐसी मिस्टेक नहीं करना। टेंस के अलावा अगर अपन बात करें तो बेहद इंपॉर्टेंट होता है मॉडल वर्ब। तो यहां से अपन समझेंगे कि मॉडल वर्ब्स के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। सब कुछ वही रहने वाला है, केवल फोकस रहेगा मॉडल वर्ब्स पर। तो सबसे पहला रूल क्या रहेगा कि एक्टिव से पैसे बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर ट्रांसफर करते हैं। पहला रूल हो गया। दूसरा रूल क्या है कि अगर आपको एक्टिव में मॉडल वर्ब दिया हुआ है तो पैसिव में मॉडल वर्ब ही रहेगा, उसको अपन चेंज नहीं करते। कई सारे क्या होते हैं स्टूडेंट, ये स्टूडेंट को क्या लगता है कि कई सारे स्टूडेंट्स उसको मिस्टेक बाय मिस्टेक कर देते हैं कि जैसे लिखा कैन, और कैन को वो समझते हैं कि इसमें किस में चेंज होगा, कुड में। अगर उनको मिलता है मे तो मे को वो किस में चेंज कर देते हैं, माइट में। ये सबसे बड़ी उनकी मिस्टेक हो जाती है, जो कि एक्चुअल में क्या है, गलत है। ऐसा नहीं होता। ये चीज होती है लेकिन किसमें, नरेशन के टॉपिक में। अगर आप पैसिव वॉइस कर रहे हो, अगर आपका पैसिव वॉइस टॉपिक है तो बॉयज में अगर आप देखोगे टॉपिक बॉयज है, और बॉयज में अगर आपको कैन मिलता है तो एक्टिव में कैन रहेगा, पैसिव में भी कैन ही रहेगा। अगर आपको यहाँ पर एक्टिव में मे मिलता है तो पैसिव में भी ये क्या रहने वाला है, मे ही रहने वाला है, ये चेंज नहीं होता। कई सारे स्टूडेंट्स को क्या लगता है, या जिनको नहीं पता होता है, उनका टॉपिक क्लियर नहीं होता है, तो उनको लगता है कि ये चेंज हो जाएगा पास्ट में, तो कैन का कुड कर देगा, मेकअप माइट कर देगा। ऐसा नहीं, ये नरेशन में होता है, लेकिन पैसे बॉयज में सेम मॉडल वर्ब्स रहता है। तो पहला रूल क्या था, एक्टिव से पैसे बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर रखेंगे। दूसरा रूल है, जो भी मॉडल वर्ब दिया होगा वो वैसा का वैसा ही रहेगा, नो चेंज। इसके बाद में यहाँ जो मॉडल वर्ब आएगा इसके साथ आप ऐड करोगे बी, फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, और बाय के बाद लास्ट में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट इन द सेंस मतलब यहाँ पर अपन किसका प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्ट। अब ये क्या चीज होती है, ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। यहाँ पर दूसरे रूल की अगर अपन बात करें तो दूसरा रूल होता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। आई का मी तो मी का आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि सब्जेक्ट अगर ऑब्जेक्ट में चेंज होगा तो ऑब्जेक्ट भी सब्जेक्ट में चेंज होगा। जहां पर आप आई का मी चेंज करोगे तो वहां पर मी का आई होगा, वी का अस होता है तो अस का वी होगा, यू का यू होता है तो यू का यू होगा, दे का देम होता है तो देम का दे होगा, ही का हिम होता है तो हिम का ही होगा, सी का हर होता है तो हर का सी होगा, और इट का इट होता है, नेम का नेम होता है। याद रखने वाली बात यह है कि जहां सब्जेक्ट को अपन ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे वहां ऑब्जेक्ट को अपन को सब्जेक्ट में भी चेंज करना पड़ेगा। अब इसके बाद आगे देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखना, अगर आपको कभी भी एक्टिव में कैन मिलता है तो पैसिव में कैन ही रहेगा, मे का मे रहेगा, कुड का कुड, माइट का माइट, विल का विल, सेल सेल। यहाँ पर वुड लिखा है तो ये भी वुड रहेगा, और शुड लिखा है तो ये शुड रहेगा। साथ में आप किसका प्रयोग करोगे, बी, यानी सिर्फ मॉडल वर्ब के साथ में आपको किसका ऐड करना है, बी का प्रयोग करना, और इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। बाकी सभी चीजें क्या रहती है, सेम रहती है। चलिए, इसके बाद एक और छोटी सी चीज समझना, कभी भी अगर आपको मॉडल वर्ब्स के साथ में हैव मिल जाए तो हमेशा याद रखना आप किसका प्रयोग करोगे, बीन का। यानी मॉडल वर्ब के साथ में अगर आपको हैव मिलता है तो एक्टिव से जब पैसे बनाओगे तो उसके साथ में आप किसका प्रयोग करोगे, बीन का। जैसे लिखा है कुड हैव बीन, जैसे लिखा है माइट हैव तो ये हो गया माइट हैव बीन, ये लिखा है शुड हैव तो ये हो गया शुड हैव बीन, यहाँ पर लिखा है ऑट टू हैव तो ये हो गया ऑट टू हैव बीन। अगर यहाँ लिखा है मस्ट हैव तो यहाँ पर क्या हो गया, मस्ट हैव बीन। अब ओरल समझने वाली बात है, अगर आपको केवल मॉडल वर्ब्स मिलता है तो आपने किसका प्रयोग करना है, बी का। और अगर आपको यहाँ पर मॉडल वर्ब्स के साथ में अगर हैव मिलता है तो आप यहाँ पर किसका प्रयोग करोगे, बीन का।
यही छोटी छोटी जो चीजें होती है, आप जितना ज्यादा इसको समझते हो उतना ज्यादा आप अपने सिलेक्शन के पास में पहुंच जाते हैं। एक्चुअल में बात ये नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं आती है, सबसे बड़ी बात ये होती है कि इंग्लिश को समझना नहीं चाहते हो स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर मॉडल वर्ब्स लिखा है तो मॉडल वर्ब्स में बी लगेगा, आपको लगता है कुड हैव है तो यहाँ पर भी लग जाएगा, बस यही सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाते हैं। जहां पर टाइप चेंज होता है, चीजें चेंज होती हैं, वहां से वो चीजें भी चेंज हो जाएंगी, आपके सोचने का तरीका भी चेंज होना चाहिए। क्योंकि इंग्लिश को सीखना, आपको लगता है कि एबीसीडी सीख ली, आर्टिकल सीख लिए तो इंग्लिश आ गई, ऐसा नहीं होता है। एक एक स्टेप आपको लेकर जाना पड़ेगा। अब देखें, क्वेश्चन बेहद सिंपल होते हैं, रूल्स का ध्यान रखो, रूल्स के हिसाब से चलोगे सारे क्वेश्चन बनाना आ जाएंगे। रूल्स अगर आपको कहीं किसी भी तरीके से याद नहीं है या उनको समझ में नहीं आए तो आप मानकर चलना फिर पैसे बॉस क्लियर नहीं हो पाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा, मिस्टर सैन कैन विन द प्राइज। मिस्टर सैन अपने लिए क्या हो गया, सब्जेक्ट, कैन क्या हो गया, मॉडल, और ये बर्ब्स, ठीक है। इसके बाद में ये लिखा बिन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। द प्राइज हमारे लिए क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ये यहाँ पर अपन ने लिख लिया। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन देखेंगे कि पहला रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो ये यहाँ पर जाएगा, तो ये हो गया मिस्टर सेन, क्योंकि चेंज नहीं होगा। द प्राइज इधर आ जाएगा तो ये हो गया हमारे लिए सब्जेक्ट, ये लिखा अपन ने द प्राइस, ठीक है। पहला रूल कंप्लीट। इसके बाद अगला रूल क्या आता है, जो भी मॉडल मॉडल वर्ब होगा उसके साथ बी का प्रयोग करेंगे, तो ये क्या लिखा है, कैन, कैन को कैन ही रखेंगे, साथ में क्या जोड़ देंगे, बी, ठीक है। कैन कभी कुड चेंज नहीं होगा, ज्यादातर स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करेगा। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखोगे तो बिन का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, बॉर्न, बिन का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, बॉर्न, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे, बाय, ये लिखा बाय मिस्टर सेन, ये बन गया आपका पैसे बॉस। यानी एक्टिव क्या लिखा है, मिस्टर सेन कैन विन द प्राइज, आपका पैसे क्या बनेगा, द प्राइज कैन बी बोन बाय मिस्टर सेन, ठीक है। चलिए अगला रूल अगर अपन बात करें, सोहन में ड्राइव द कार, तो यहां पर आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, द कार, तो ये लिखा अपन ने द कार। इसके बाद मे का क्या लिखोगे, मे, और साथ में क्या लिखोगे, बी, थर्ड फॉर्म हो जाएगा ड्राइवन, ठीक है। और ये लिखा बाय, और सब्जेक्ट क्या है आपके पास, सोहन, ये बन गया आपका पैसे बॉस। जैसे जैसे रूल्स बताए, जो जो रूल्स बताए बस उसका ध्यान रखना और अपने हिसाब से क्वेश्चन आगे करते चले जाना। इसके बाद अगर अपना अगला देखेंगे, यू मस्ट सेंड अ रिप्लाई, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ए रिप्लाई, तो ये लिखा अपने ए रिप्लाई, मस्ट का मस्ट, और साथ में बी, ठीक है। थर्ड फॉर्म होता है सेंट, और ये लिखा बाय, बाय के बाद ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया यू का यू, यानी यू मस्ट सेंड अ रिप्लाई, आपको एक रिप्लाई करना चाहिए। तो यहाँ पर हो गया आ रिप्लाई मस्ट बी सेंट बाय यू, आप एक रिप्लाई आपके द्वारा जाना चाहिए, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, यू मस्ट रेस्पेक्ट द एल्डर्स, यानी आपको बड़ों का आदर करना चाहिए। तो द एल्डर्स हमारे लिए क्या हो गया, सब्जेक्ट, तो ये लिखा द एल्डर्स, मस्ट का ये लिखा मस्ट, और ये बी, रेस्पेक्ट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रेस्पेक्टेड, और इसके बाद ये लिखा बाय, और बाय के बाद वी का क्या हो जाएगा, अस, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद अगर अपन अगले क्वेश्चन की बात करें तो आई क्वेश्चन लिखा, आई कैन नॉट ड्रॉ दिस पिक्चर, और निगेटिव है। अब समझना, आपको कभी भी अगर कैन मिल जाए और कैन के साथ में कैन मिल जाए, और जैसे अपन ने लिखा कैन, कैन के साथ में अगर नॉट लगाना है तो आप क्या लिखेंगे, कैन, और ये लिखा नॉट, ठीक है। ये हो गया एक्टिव, और इसके बाद अब अपन क्या बना रहे हैं, पैसे, यानी पैसे में अपन ने यहाँ पर क्या लिख दिया, कैन नॉट। अगर यही बात करें कि आपको मिल जाए कैन बी और फिर आपको नॉट लिखना है, तो याद रखना ज्यादातर स्टूडेंट क्या लिख देता है, कैन और ये बी और इसके बाद ये लिखा नॉट, जो कि क्या है, गलत है। जब भी आपको कभी भी ध्यान रखना, जब भी आपको दो हेल्पिंग वर्ब मिले, जैसे ये लिखा कैन और बी और आपको नॉट का प्लस करना है, तो हमेशा याद रखना ये नॉट कहाँ आएगा, बीच में। जैसे अपन ने लिखा कैन नॉट और ये लिखा बी, ये तरीका ठीक होता है, यानी कैन नॉट बी। आपको कभी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट मिल जाए और आपको नॉट अगर मिल, यानी हेल्पिंग वर्ब है, जैसे कैन हो गया, कैन अकेला हो गया तो नॉट आएगा, तो कैन नॉट हो गया। लेकिन अगर कैन भी हो गया फिर नॉट आना है तो दोनों के बीच में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने लिखा कैन नॉट बी। अगर मैंने आपसे कहा मे के साथ में आपको नॉट का प्रयोग करना है, तो आप क्या लिखोगे, मे, और ये लिखा नॉट, ठीक है।
अगर आपसे मैंने कहा कि मे बी और प्लस नॉट बनाइए, तो आप क्या लिखोगे? मे नॉट और ये लिखा बी। ठीक है, तो यहां पर अब यही क्वेश्चन आ गया। तो सबसे पहले क्या लिखा है? कैन नॉट। तो आपको अच्छे से पता है कि अगर आपको यहां पर कैन नॉट मिल रहा है तो आप पैसिव में क्या करोगे? कैन नॉट और ये बी करोगे कि नहीं करोगे? तो आप क्या लिखोगे? कैन नॉट बी। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? दिस पिक्चर, और इसके बाद कैन नॉट और ये लिखा बी। इसके बाद में थर्ड फॉर्म ड्रॉ का होता है ड्रॉन, और ये लिखा बाय, और बाय के बाद आई लिखा है, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मी। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें समझने वाली बात ये थी कि जब भी आपको मॉडल वर्ब के साथ में बी मिल जाए, बी लिखा हुआ है और नॉट का ऐड करना है, तो दोनों के बीच में आएगा। इस बात का ज्यादातर ध्यान रखना। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखा है वी मस्ट टेक केयर ऑफ अवर पेरेंट्स। ठीक है, अब देखिए अवर पेरेंट्स, ये लिखा अपन ने अवर और ये पेरेंट्स। ठीक है, अवर पेरेंट्स। अब यहां पर लिखा मस्ट, तो मस्ट का क्या हो जाएगा? मस्ट बी। ये लिखा है टेक केयर ऑफ, तो यहां पर थर्ड फॉर्म हो जाएगा पूरा का पूरा टेकन केयर, और ये लिखा ऑफ। ठीक है, ये पूरा का पूरा वर्ब। इसके बाद लिखा बाय, बाय के बाद वी का क्या हो जाएगा? अस। ये बन गया आपका क्वेश्चन आंसर। इसके बाद अगला लिखा आई कैन नॉट ड्रॉ दिस पिक्चर। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। अब देखिए अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की तरफ अगर अपन बढ़ते हैं तो क्वेश्चन देखा कि अब जो अपना क्वेश्चन है वो आ गया अपने लिए ऑप्शनल। ऑप्शनल क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें करना तो नहीं है, तो ऑप्शनल क्वेश्चन आपको देखते ही क्या माना चाहिए। तो मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा कि कैसे आपको एग्जाम में करना है। सबसे पहले जैसे क्वेश्चन लिखा है वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। अगर मैंने कहा कि इस क्वेश्चन को हमें बनाना पड़े तो आप क्या लिखोगे? यहां पर लिखा अपन है वंस, ये लिखा प्रॉमिस। ठीक, शुड का क्या हो जाएगा बेटा? शुड, और ये लिखा बी। थर्ड फॉर्म कीप का केप्ट। ठीक, और ये लिखा बाय, और बाय के बाद ये लिखा अपन ने बन। ये आ गया, आ गया कि नहीं आ गया? अब ये क्वेश्चन जो अपना लिखा हुआ था इसको अपन ने बना दिया। ठीक है, प्रोमिसेस ये अपन ने बना दिया। अब ये देखो कि सेम का सेम कौन से ऑप्शन में मिला? प्रॉमिस शुड बी केप्ट बाय समवन, वंस प्रॉमिस शुड बी केप्ट, और वंस अ प्रॉमिस शुड बी केप्ट, और प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। ये आ गया। यहां पर क्या लिखा है? वंस, तो ये प्रॉमिस आ गया, ये हट गया, ये नहीं होगा। ये लिखा है वंस प्रॉमिस शुड बी केप्ट बाय बन, बाय बन नहीं आया, लेकिन क्वेश्चन हमारा यहां तक मैच कर रहा। आगे बढ़े। वंस, ये वंस अलग है और ये ओ एन सी ई वंस अलग है, तो ये हट गया। और ये वाला देखोगे प्रोमिसेस आ गया, तो ये भी हट गया। आंसर हो गया हमारा कौन सा वाला? सेकंड वाला। और जाना अगर आप देखोगे तो सेंटेंस आपको एक नजर में आना चाहिए। जब आपको एक नजर में क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन पहले तो रूल्स वगैरह सारे क्लियर होना चाहिए। एक नजर में अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो करने का तरीका क्या है कि आपने देखा कि यहाँ पर क्या आ गया? शुड, और आपको अच्छे से पता है कि अगर ये शुड है तो आपका पैसिव किस में जाएगा? शुड बी में। शुड बी देखो कहाँ है? शुड बी, शुड बी और शुड बी, और ये शुड बी, तीनों में ही शुड बी आ गया। अब अपन जाएंगे अपने ऑब्जेक्ट पर। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? वंस प्रॉमिस, तो यहाँ पर प्रॉमिस है तो ये हट गया। ये वंस लिखा हुआ ठीक है, ये ओ एन सी है तो ये हट गया, और ये प्रॉमिस से स्टार्ट हो गया तो ये हट गया। यानी दो इससे हो गए और एक वंस की वजह से हो गया, तो हमारा आंसर क्या बचा? केवल और केवल सेकंड वाला। तो आपको कोई भी एक ऑब्जेक्ट पकड़ना है, उसके हिसाब से चलते जाना है, कीवर्ड आपको मिलेंगे 101%। इसके बाद देखें अगला क्वेश्चन, वी शुड रेस्पेक्ट एल्डर्स। तो यहां पर जैसे लिखा है शुड, अब आप अपन को अच्छे से पता है कि शुड का क्या होगा? शुड, और ये लिखा बी। आप देखो शुड बी का, ये शुड है नहीं होगा, आर टू बी नहीं होगा, और ये लिखा है बीन, ये भी नहीं होगा, और ये लिखा है शुड बी। तो आंसर हमारा हो गया एल्डर शुड बी रेस्पेक्टेड बाय अस। सिंपल है। तो क्वेश्चन इस तरीके से आपको करना चाहिए। एग्जाम में जब जाओगे तो क्वेश्चन आपका इस तरीके से आना चाहिए। अगला क्वेश्चन लेकर माय फादर विल राइट अ लेटर। ये वाला क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल मेंस में आया हुआ है, और मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जो पढ़ा है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर वीडियो किसी भी तरीके से आपको हेल्पफुल लगी है और पैसिव वॉइस में मॉडल वर्ब वाली जो क्लास है वो अच्छे से समझ में आई है, तो कमेंट में लिखिए पैसिव वॉइस मॉडल वर्ब्स क्लियर। ठीक है, और किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो भी आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।